सुखोई और मिराज क्रैश, एक पायलट की मौत। ग्वालियर से उड़े मुरैना में टकराए मिराज वही और सुखोई 90 किलोमीटर दूर भरतपुर में गिरा। लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा, 5 की मौत। पहले कार स्कूटी में भिड़ंत, हादसे को देखने जुटी भीड़ को ट्रक ने रौंदा, 12 से ज्यादा घायल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन उद्यान उत्सव 2023 का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध गार्डन अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। मन की बात का 97वां एपिसोड आज। पीएम मोदी सुनाएंगे न्यू इंडिया की प्रगति की कहानी। सुपर फूड मिलेट्स पर भी करेंगे चर्चा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज, मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा होगी। मिशन 2024 के लिए मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना। और त्रिपुरा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी, बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, न्यूज@9 AM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए सूची जारी की। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे प्रचार प्रसार। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी समेत अन्य का नाम शामिल। दिल्ली से खबर, जहां पर त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे त्रिपुरा में। स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम योगी का नाम। स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम योगी का नाम। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे प्रचार प्रसार। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी समेत अन्य का नाम शामिल। खबर दिल्ली से, जहां पर त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए सूची जारी की। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम योगी का नाम शामिल। स्टार प्रचारकों की सूची में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे प्रचार। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी स्टार प्रचारकों में शामिल। स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी समेत अन्य का नाम भी शामिल। खबर दिल्ली से, जहां पर त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की बीजेपी ने सूची जारी की है। खबर लखनऊ से, मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना को कैबिनेट की मंजूरी। समिट के जरिए 105 उद्यमी मित्र भर्ती किए जाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के जरिए किए जाएंगे नियुक्त। प्रदेश में निवेश करने आ रहे निवेशकों की मदद के लिए लिया फैसला। समिट के जरिए 105 उद्यमी मित्र भर्ती किए जाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के जरिए किए जाएंगे नियुक्त। प्रदेश में निवेश करने आ रहे निवेशकों की मदद के लिए होगी नियुक्ति। उद्यमी मित्र को 70,000 रुपए महीने मानदेय भत्ते दिए जाएंगे। लखनऊ से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना को कैबिनेट की मंजूरी। समिट के जरिए 105 उद्यमी मित्र भर्ती किए जाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के जरिए किए जाएंगे नियुक्त।
प्रदेश में निवेश करने आ रहे निवेशकों की मदद के लिए लिया फैसला। समिट के जरिए 105 उद्यमी मित्र भर्ती किए जाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के जरिए किए जाएंगे नियुक्त। प्रदेश में निवेश करने आ रहे निवेशकों की मदद के लिए लिया फैसला। उद्यमी मित्र को 70,000 रुपए महीने मानदेय भत्ते दिए जाएंगे। खबर लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना को कैबिनेट की मंजूरी। खबर लखनऊ से, जहां पर G20 समिट को लेकर विकास एवं सौंदर्यीकरण जारी। एलडीए उपाध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों की बैठक की। विकास एवं सौंदर्यीकरण को लेकर कार्यों की रिपोर्ट मांगी। अधिकारियों ठेकेदारों के साथ बैठक कर प्रगति रिपोर्ट तलब की। अधिकारियों ठेकेदारों के साथ बैठक कर प्रगति रिपोर्ट तलब की। कार्यों को समय सीमा में पूरा करने का अल्टीमेटम दिया। G20 को लेकर शहीद पथ पर लगेंगे 1 लाख पौधे। 50,000 पौधों से गुलजार होगी G20 समिट रोड। लखनऊ से खबर, जहां पर G20 समिट को लेकर विकास एवं सौंदर्यीकरण जारी। एलडीए उपाध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। विकास एवं सौंदर्यीकरण को लेकर कार्यों की रिपोर्ट मांगी। खबर लखनऊ से, जहां पर योगी सरकार के दूसरे बजट में संकल्प पत्र की दिखेगी छाप। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और अफसरों के साथ की समीक्षा। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट खर्च की समीक्षा। दूसरे बजट में संकल्प पत्र की दिखेगी छाप। लखनऊ से खबर, जहां पर योगी सरकार के दूसरे बजट में संकल्प पत्र की दिखेगी छाप। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और अफसरों के साथ की समीक्षा बैठक। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट खर्च की समीक्षा के दिए संकेत। दूसरे बजट में संकल्प पत्र की दिखेगी छाप। लखनऊ से खबर, जहां पर योगी सरकार के दूसरे बजट में संकल्प पत्र की दिखेगी छाप। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और अफसरों के साथ की समीक्षा बैठक। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट खर्च की समीक्षा के दिए संकेत। दूसरे बजट में संकल्प पत्र की दिखेगी छाप। लखनऊ से खबर, जहां पर योगी सरकार के दूसरे बजट में संकल्प पत्र में दिखेगी छाप। खबरों में बात करेंगे अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा आज। मृतक मजदूरों के परिजनों से मिलेंगे अखिलेश। पुलवामा आतंकी हमले में मारे गए थे मजदूर। 2 मजदूरों की आतंकी हमले से हुई थी मौत। पुलवामा आतंकी हमले में मारे गए थे मजदूर। 2 मजदूरों की आतंकी हमले में हुई थी मौत। धन्नापुरवा के 2 मजदूरों की हुई थी मौत। 12 बजे छठिया खट पर आएंगे अखिलेश। अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा आज। मृतक मजदूरों के परिजनों से मिलेंगे अखिलेश। पुलवामा आतंकी हमले में मारे गए थे मजदूर। 2 मजदूरों की आतंकी हमले में हुई थी मौत। पुलवामा आतंकी हमले में मारे गए थे मजदूर। 2 मजदूरों की आतंकी हमले में हुई थी मौत।
खबर अमेठी से, जहां पर एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रहेंगी। 30 जनवरी को स्मृति ईरानी पहुंचेंगी अमेठी। खेल मंत्री के निर्देश पर खेल संस्थान ने ठेकेदार को पत्र किया जारी। ठेकेदार से खबरों में बात करेंगे फतेहपुर की, जहां पर फ्लिपकार्ट के कुरियर बॉय सड़क हादसे में मौत। ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, डिलीवरी देकर वापस लौट रहा था युवक। ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, डिलीवरी देकर वापस लौट रहा था युवक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डिलीवरी देकर वापस लौट रहा था युवक। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। समाजसेवी अशोक तपस्वी पहुंचे जिला अस्पताल। गाजीपुर थाना के अंतर्गत शाह कस्बे के पास हुआ हादसा। फतेहपुर से खबर, जहां पर फ्लिपकार्ट के कुरियर बॉय की सड़क हादसे में मौत। ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, डिलीवरी देकर वापस लौट रहा था युवक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डिलीवरी देकर वापस लौट रहा था युवक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। समाज सेवी अशोक तपस्वी पहुंचे जिला अस्पताल। गाजीपुर थाना के अंतर्गत शाह कस्बे के पास हुआ हादसा। फतेहपुर से खबर, जहां पर फ्लिपकार्ट के कुरियर बॉय की सड़क हादसे में मौत। ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, डिलीवरी देकर वापस लौट रहा था युवक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डिलीवरी देकर वापस लौट रहा था युवक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। समाजसेवी अशोक तपस्वी पहुंचे जिला अस्पताल। गाजीपुर थाना के अंतर्गत शाह कस्बे के पास हुआ हादसा। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे फतेहपुर से संवाददाता अमित द्विवेदी हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। अमित, एक फ्लिपकार्ट के कुरियर बॉय की सड़क हादसे में मौत हुई है, क्या कुछ जानकारी? खबर बदायूं से, जहां पर तेज रफ्तार टेम्पो और कार की भीषण भिड़ंत, मौके पर एक की मौत, 4 लोग घायल। खबर बदायूं से, जहां पर तेज रफ्तार का जो कहर देखने को मिला है, मौके पर एक की मौत और 4 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को CSC में कराया गया भर्ती। घायलों की हालत गंभीर, जिला अस्पताल रेफर। बदायूं से खबर, जहां पर तेज रफ्तार टेम्पो और कार की भीषण भिड़ंत, मौके पर एक की मौत, 4 लोग घायल। सभी घायलों को CHC में कराया भर्ती। घायलों की हालत गंभीर, जिला अस्पताल रेफर। बदायूं से खबर, जहां पर तेज रफ्तार टेम्पो और कार की भीषण भिड़ंत हुई है, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत, तो 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं पूरे हादसे में। सभी घायलों को CHC में कराया गया भर्ती। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, यहाँ पर
तेज रफ्तार टेम्पो और कार की भीषण भिड़ंत हुई है। एक की मौत, 4 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। हादसा कब और कैसे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला बदायूं का है, जहां पर एक कार और टेम्पो में भिड़ंत हुई है, जहां पर 4 लोग घायल हुए हैं और मौके पर ही एक की मौत हो गई है। फिलहाल जो घायल हैं उनको जिला अस्पताल में भेजा गया है और उनका इलाज जारी है। रितेश, ये हादसा आखिर कैसे हुआ? दोनों आमने सामने, टेम्पो और जो बाइक है आमने सामने आए हैं, क्या कुछ कैसे मतलब हादसा घटित हुआ? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये हादसा तो एक हिसाब से कहा जाए तो तेज रफ्तार हुआ है, लेकिन वहीं आपको बता दें कि इसमें ट्रैफिक व्यवस्था की जो लापरवाही है वो सामने आई है और फिलहाल जो घायल हुए हैं उनको सीएचसी सहसवान भर्ती कराया गया था, जहां से उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है और फिलहाल वहीं एक की मौत हो गई थी मौके पर। जो 4 लोग घायल हुए हैं उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज जारी है। और पूरी घटना जो है थाना सहसवान क्षेत्र के बिसौली रोड की घटना है। चलिए रितेश, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें खबर, जहां पर टेम्पो और कार की भीषण भिड़ंत हुई है, खबर बदायूं से। एक की मौत, 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका घायलों का इलाज जो है सीएचसी हॉस्पिटल में चल रहा है। खबर बुलंदशहर से, जहां पर डंपर ने बाइक में मारी टक्कर, बाइक सवार एक युवक की मौत, 2 घायल। खबर बुलंदशहर से, बाइक सवार एक युवक की मौत तो 2 लोग घायल हैं पूरे हादसे में। घायलों को हायर मेडिकल सेंटर किया गया रेफर। पुलिस ने डंपर समेत चालक को लिया हिरासत में। बाइक सवार एक युवक की मौत, 2 घायल। घायलों को हायर मेडिकल सेंटर किया गया रेफर। पुलिस ने डंपर समेत चालक को लिया हिरासत में। चोला थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। खबर बुलंदशहर से, डंपर ने बाइक में मारी टक्कर, बाइक सवार एक युवक की मौत, 2 घायल। घायलों को हायर मेडिकल सेंटर किया गया रेफर। पुलिस ने डंपर समेत चालक को लिया हिरासत में। बाइक सवार एक युवक की मौत, 2 घायल। घायलों को हायर मेडिकल सेंटर किया गया रेफर। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, यहाँ पर डंपर ने टक्कर मारी है, एक की मौत, 2 लोग घायल हुए हैं, चोला थाना क्षेत्र में हादसा हुआ है, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए कपिल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र का मामला है, जहां तेज रफ्तार डंपर का कहर देखने को मिला है, जहां बाइक सवार जो 2 बाइक पर सवार थे उनमें टक्कर मारी है और जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और घायलों को अगर बात करें तो जिला अस्पताल से हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। अगर ड्राइवर की बात करें, जो डंपर चालक है उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लेने के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। हालांकि जो मृतक है उसके परिजनों में जब सूचना मिली है तो सूचना को लेकर उसके परिजनों का रो का बुरा हाल है और पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जो घायल हैं दोनों को लिए मेरठ के लिए रेफर कर दिया है। जी अनिल, अगर बात किया हादसा रॉन्ग साइड या नशे की हालत में चालक के होने की वजह से घटित हुआ? जी देखिए कपिल, बिल्कुल आपको बता दें, अगर पुलिस की माने तो पुलिस का कहना है जो डंपर चालक था उसने शराब का सेवन कर रखा था और शराब के सेवन की वजह से ही जो डंपर था उसकी रफ्तार जो तेज थी और तेज गति के कारण ही जो बाइक सवार थे बताया जा रहा है कि जो बाइक सवार लोग थे उन्होंने भी शराब का सेवन कर रखा था और शराब के सेवन की वजह से दोनों ही लोगों का संतुलन बिगड़ा है। तो इसको लेकर डंपर ने जो टक्कर मारी है तो उसमें कहीं ना कहीं जो बाइक सवार है वो जमीन पर गिरे हैं, तो एक की वहाँ मौके पर ही मौत हो गई है और जो 2 और लोग थे वो बुरी स्थिति से घायल हो गए हैं, जिनको मौके पर पुलिस पहुंची है थाना चोला की और वहाँ के जो जिला अस्पताल में रेफर भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद जिला अस्पताल से डॉक्टर ने उनकी हालत को गंभीर देखते हुए मेरठ हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। हालांकि पुलिस का कहना यह है जो ड्राइवर है, जो चालक है, उसके लिए गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके लिए जो और मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जी चलिए अनिल, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, खबर आपको बता रहे थे, जहां पर डंपर ने
बाइक चालक को टक्कर मारी, एक की मौत, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबरों में बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां पर मामूली विवाद में चली गोलियां। 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। युवक ने वृद्ध पर चलाई गोली। गोली लगने से वृद्ध गंभीर रूप से घायल। युवक ने वृद्ध पर चलाई गोली। गोली लगने से वृद्ध गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के गुरु तेज बहादुर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मसूरी थाना क्षेत्र के मिसलगढ़ी का यह पूरा मामला। गाजियाबाद से खबर, जहां पर मामूली विवाद में चली गोलियां। 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। युवक ने वृद्ध पर चलाई गोली। गोली लगने से वृद्ध गंभीर रूप से घायल। और इस खबर पर हमारे साथ गाजियाबाद संवाददाता जयवीर मावी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयवीर, यहां पर गोली लगने से एक वृद्ध की गंभीर रूप से घायल हुआ है। दिल्ली के गुरु तेज बहादुर अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि गाजियाबाद का थाना मसूरी क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर मिसलगढ़ी गांव है और 2 पक्षों के बीच में आपस में विवाद चल रहा था, जिसको लेकर कल दोनों पक्षों के बीच जब मारपीट हुई तो एक वृद्ध की उस पिटाई के दौरान जो सड़क पर गिर गए थे, जिसके बाद गुस्से में उसका जो बेटा था, वृद्ध का रामेश्वर नाम है उसका, उसके लड़के ने वहां पर गोली चलाई। जो एक गोली लगी है युवक जिसकी उम्र 55 वर्ष है और उसकी हालत गंभीर है। पहले उसे गाजियाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि पुलिस अब इस मामले को में अपनी तरफ से मुकदमा लिखने की बात कही। पुलिस लगातार कार्रवाई की बात कर रही है और जो आरोपी है, जो उनको सभी को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है। काफी लंबे समय से इन दोनों पक्षों के बीच आपस का विवाद चल रहा था। दोनों एक ही गाँव के निवासी है और लगातार विवाद के चलते ये कल गोली कांड की जो घटना हुई है, इसको लेकर प्रशासन भी कहीं ना कहीं इस मामले पर गंभीर है और जो आसपास के लोगों में कहीं ना कहीं अब दहशत और डर का भी माहौल है। जिस तरह से खुलेआम सड़क पर गोली चली थी तो कहीं ना कहीं ये घटना बड़ी हो सकती थी, लेकिन केवल जो एक ही व्यक्ति अभी घायल है और अन्य लोगों को अभी इस गोली में कोई घटना नहीं, लेकिन हल्की फुल्की जो चोटें हैं कई लोगों को लगी है, क्योंकि दोनों तरफ से लाठी डंडे भी चले थे। तो कहीं ना कहीं जो घटना है काफी पुलिस के लिए एक चुनौती भी कहा जा सकता है, क्योंकि गाजियाबाद में कमिश्नरी सिस्टम है और पुलिस लगातार सख्त कानूनी कार्रवाई की बात करती है और जो कानून को लेकर जो दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात करती है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार करती है। और जो वृद्ध है उसकी हालत अभी काफी गंभीर है और वो जिंदगी और मौत से दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में जूझ रहा है। जी चलिए जयवीर, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें खबर गाजियाबाद से, जहां पर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। पूर्व में बात करेंगे गोंडा की, जहां पर सोते समय अध्यापक की गई निर्मम हत्या। हत्या कर मौके से फरार हुए हत्यारे। सूचना पर पहुंचे एडिशनल एसपी के साथ नगर की पुलिस। जांच में जुटी पुलिस, कई अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे। हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। अध्यापक अंबेडकर नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। इटियाथो क्षेत्र के अंतर्गत इंटर कॉलेज का था अध्यापक। कोतवाली नगर के पोरबिसगंज में किराए के मकान में रहता था अध्यापक। गोंडा से खबर, जहां पर सोते समय अध्यापक की गई निर्मम हत्या। हत्या कर मौके से फरार हुए हत्यारे। सूचना पर पहुंचे एडिशनल एसपी के साथ नगर की पुलिस। जांच में जुटी पुलिस, कई अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे। हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। अध्यापक अंबेडकर नगर का रहने वाला बताया जा रहा है।
इटियाथो क्षेत्र के अंतर्गत इंटर कॉलेज का था अध्यापक। कोतवाली नगर के फोरबिसगंज में किराए के मकान में रहता था अध्यापक। गोंडा से खबर, जहां पर सोते समय अध्यापक की गई निर्मम हत्या। हत्या कर मौके से फरार हुए हत्यारे। सूचना पर पहुंचे एडिशनल एसपी के साथ नगर की पुलिस। जांच में जुटी पुलिस, कई अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे। हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। अध्यापक अंबेडकर नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। खबर अमरोहा से, जहां पर भयंकर सड़क हादसा आया सामने। भैंसा बुग्गी ऑटो में जबरदस्त टक्कर। भैंसा बुग्गी ऑटो में जबरदस्त टक्कर का मामला यहां पर। ऑटो में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल। 108 ने सरकारी अस्पताल में सभी घायलों को कराया भर्ती। 108 ने सरकारी अस्पताल में घायलों को कराया भर्ती। गजरौला से धनौरा जा रहा था ऑटो। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। गजरौला थाना क्षेत्र के धनौरा बिजनौर मार्ग का यह पूरा मामला। अमरोहा में भयंकर सड़क हादसा। भैंसा बुग्गी ऑटो में जबरदस्त टक्कर। ऑटो में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल। 108 ने सरकारी अस्पताल में कराया भर्ती। 108 ने सरकारी अस्पताल में कराया भर्ती। कोंडागांव दक्षिण वन मंडल अधिकारी रमेश कुमार जांघड़े के द्वारा आमजनों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत करते जिले के पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम कोंडागांव कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। यह पहली दफा होगा कि जिन अधिकारी के खिलाफ शिकायतें आ रही हैं, उसी अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर पत्रकारों ने उन्हें भी उनके खिलाफ आ रही शिकायतों से अवगत करवाते हुए इन्हें भी आवेदन सौंपा है। आपको बता दें कि वन मंडलाधिकारी रमेश कुमार जांघड़े से ग्रामीण जन परेशान है। वन अधिकार पत्र की योजनाओं को लेकर वन मंडल अधिकारी रमेश जांघड़े कार्यों के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे शासन की महती योजनाएं धरातल पर फलीभूत नजर नहीं आ रही हैं। हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम से कि ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है अधिकारी के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक विचार का विषय है और कहीं ना कहीं जो शासन की योजनाएं हैं धरातल पर वो दिख नहीं रही हैं। हमारे यहाँ वन मंडल में अधिकारी हैं जिनकी लगातार शिकायत है कि कोई अगर उनसे मिलने जाता है तो 2 घंटा उसको वेट करना पड़ता है, उसके बाद उससे मुलाकात हुई नहीं हुई। दूसरी चीज़, वन अधिकार या आवासीय पट्टा के लिए अगर कोई वहाँ पर एनओसी के लिए चक्कर लगा रहा है तो उसको संतुष्टि भरा जवाब भी नहीं मिलता वहाँ। खबरों में बात करेंगे लक्ष्मणगढ़ की, जहां पर लक्ष्मणगढ़ में परिवार मुंबई के सौजन्य से स्थानीय लक्ष्मणगढ़ रेलवे स्टेशन पर आधुनिक स्टील की 3 कुर्सियों के 9 सेट यात्रियों के बैठने के लिए प्लेटफॉर्म पर स्थापित की गई हैं। उपखंड अधिकारी राजेश मीणा, राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड के सदस्य पवन बुटोलिया, लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद एवं व्यापार संघ के अध्यक्ष विष्णुभूत बगड़िया, बाल विद्या निकेतन के सचिव व अग्रवाल समाज के मंत्री पवन गोयंका के सानिध्य में कुर्सियों का सेट स्थापित कर लोकार्पित किया गया। परिवार के स्थानीय अध्यक्ष कमल तोदी ने बताया कि केंद्रीय अध्यक्ष रामचंद्र तोदी के निर्देशन व मार्गदर्शन पर लक्ष्मणगढ़ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बैठने के लिए स्टील की कुर्सियां लगाई गई हैं। परिवार के मंत्री संदीप बजाज एवं कोषाध्यक्ष रवि जाजौदिया ने बताया कि स्टेशन अधीक्षक आरपी भैरवा, स्टेशन मास्टर अशोक डेतरवाल, महेंद्र जी स्टेशन बुकिंग अधीक्षक विकास कुमार, कुंदन सैनी, सुलोचना कुमारी को कुर्सियों की सार संभाल जिम्मेदारी सौंपी गई है।
यह लगभग 27 कुर्सियां भेंट की गई है। लक्ष्मणगढ़ मुंबई परिवार द्वारा रामचंद्र जी जाजोदिया और रामचंद्र जी तोदी जो मुंबई में रहते हैं उनके द्वारा यह प्रदान की गई है। स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के लिए यह एक बहुत बड़ी सुविधा जो यहाँ कमी थी रेलवे स्टेशन पर, उसको पूरा किया गया है। यहाँ उनके जो मुंबई नागरिक परिवार है उसके मुखिया है संदीप तोदी, इन्होंने अथक प्रयास से ये काम किया है। और आज छिंदवाड़ा सौसर विधानसभा के विधायक विजय चौरे द्वारा नागपुर रोड पर स्थित टोल नाके पर जमकर हंगामा किया गया। यहां तक कि विधायक द्वारा टोल नाके पर गाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। सौसर विधायक जब नागपुर की तरफ जा रहे थे तभी टोल नाके पर बैठे कर्मचारी ने टोल टैक्स की मांग की, जिस पर विधायक द्वारा कर्मचारी के साथ गाली गलौज की जाने लगी। विधायक का कहना था कि मेरी 5 गाड़ी यहां से प्रतिदिन जाएंगी, कोई टोल टैक्स नहीं देगा। टोल मांगे जाने पर फिर इसी तरह का हंगामा किया जाएगा। विधायक के द्वारा टोल नाके पर किस तरह का बर्ताव किया गया वह वीडियो क्षेत्र में जमकर वायरल हो रहा है। खबर ढिंढोरी से, जहां पर नर्मदा प्रकट उत्सव को लेकर ढिंढोरी नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। नर्मदा प्रकट उत्सव को देखते हुए जिला प्रशासन ने मुस्तैदी से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं नगर में कोई जगह भंडारे का आयोजन किया गया और साज सज्जा की गई। जिले भर में श्रद्धालु मां नर्मदा के प्रकट उत्सव को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं और धूमधाम से मां नर्मदा जन्मोत्सव मना रहे हैं। ढिंढोरी के विभिन्न घाटों सहित नर्मदा गंज स्थित डैम घाट में नर्मदा समितियों के द्वारा जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया और मां नर्मदा को चुनरी चढ़ाई गई। मां नर्मदा का प्रकट उत्सव है और मां के जन्म उत्सव में पूरा नगर जो है मां के घाट में जो है उमड़ जाता है। आप देख रहे होंगे, पीछे देखिए जो भीड़ दिखाई दे रही है चारों तरफ, जो जन सैलाब आपको घाटों में देखिए जो जन सैलाब आपको दिखाई दे रहा है, ये जन सैलाब मैया के प्रति आस्था और उनके विश्वास का प्रतीक है कि मां नर्मदा हमेशा हमारे लिए हमारे कष्टों में हमारे दुखों में खड़ी रहती हैं। तो मां के प्रकट उत्सव में पूरा ढिंढोरी जिला जगह जगह जो है बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। इसी तारतम्य में डैम घाट ढिंढोरी में भी एक बृहद आयोजन हर साल आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड का जो लोग हैं वो नर्मदा में बहुत आस्था रखते हैं और ये क्षेत्र का एक नर्मदा जीवन दायिनी माता कहलाती हैं। यहाँ के लोग, नर्मदा खंड के लोग, नर्मदा में इतनी आस्था है कि नर्मदा खंड में रहने वाले लोग कभी अपने आप को ये कमी महसूस नहीं करते किसी भी प्रकार का, अन्न का, धन का, जल का। अपने आप में नर्मदा जी की इतनी शक्ति है कि नर्मदा जी सबको अपना चरणों में स्थान देती है। फर्रुखाबाद स्थित परिवहन कार्यालय में वाहन बीमा विषय पर आयोजित कार्यशाला के दौरान वाहन के बीमा की आवश्यकता एवं लाभ के बारे में वाहन स्वामियों को जानकारी दी गई। परिवहन विभाग द्वारा मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत फर्रुखाबाद स्थित परिवहन कार्यालय में वाहन के बीमे की आवश्यकता एवं लाभ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के विकास अधिकारी चंद्रशेखर द्वारा वाहन के बीमा की आवश्यकता एवं लाभ के बारे में वाहन स्वामियों को जानकारी दी गई। कार्यशाला के दौरान फर्रुखाबाद के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन सुभाष चंद्र राजपूत ने वाहन स्वामियों को जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी वाहन मार्ग पर बिना बीमा के चलाना प्रतिबंधित है। छोटे वाहन के बिना बीमा के संचालित पाए जाने पर प्रथम अपराध में 2000 रुपये तथा द्वितीय अपराध पर 4000 रुपये जुर्माना लगाया जाता है।
खबरों में बात करेंगे लक्ष्मणगढ़ की, जहां राष्ट्रीय कुम्हार महासभा की जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। यह जानकारी देते हुए महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष हरिराम प्रजापत ने बताया कि महासभा के जिला अध्यक्ष संपत प्रजापत की अनुशंसा पर जिला उपाध्यक्ष पद पर योगेश घासोलिया, जिला मंत्री सुशील कारगवाल, जिला मीडिया प्रभारी मुकेश निरालिया व तहसील अध्यक्ष रितेश किरोड़ीवाल, उपाध्यक्ष प्रमोद दादरवाल व ताराचंद ठेकेदार कोषाध्यक्ष मुकेश किरोड़ीवाल, रामपाल प्रजापत, ग्रामीण तहसील अध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार हापास, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कारगवाल, विदासर, इनके साथ ही रामप्रसाद किरोड़ीवाल व रामचंद्र दादरवाल को जिला कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया है। इस दौरान समाज के लोगों ने बधाई देते हुए नवनियुक्त पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर स्वागत किया। तहसील उपाध्यक्ष है। बधाई हो आपको। मंडला जिले भर में सुबह से ही मां नर्मदा जयंती की धूम मची हुई है। चारों ओर से त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे के स्वर गूंज रहे हैं। दूर दूर से नर्मदा तट में पूजन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। सभी घाटों में श्रद्धा भक्ति का अनोखा नजारा है। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी नर्मदा पूजन आरती के आयोजन हो रहे हैं। देर रात चलने वाले इन आयोजनों में हवन, पूजन और भंडारे में हजारों भक्त शामिल हो रहे हैं। दिन भर नर्मदा से घाट घाट में आस्था के साथ मां नर्मदा के भक्त मां नर्मदा को चुनरी अर्पण कर रहे हैं। देर शाम घाटों में महाआरती और दीपदान होगा। नर्मदा जन्मोत्सव पर रपटा घाट में शाम 6:30 बजे से निर्झरणी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। सांस्कृतिक विभाग, मध्य प्रदेश और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में इशिता विश्वकर्मा द्वारा भक्ति गीत, सरस्वती ध्रुवे और साथियों द्वारा बैगा जनजाति नृत्य, जयपाल मार्को एवं साथियों द्वारा रीना व सैला नृत्य और अशोक कुमार मार्को एवं साथियों द्वारा गोंड गुदुम्बाजा नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। कलेक्टर हर्षिका सिंह ने नर्मदा जन्मोत्सव के अवसर पर जिले भर में होने वाले आयोजनों को देखते हुए 28 जनवरी को संपूर्ण जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किया है। खेलो इंडिया के तहत मध्य प्रदेश में हो रहे 27 खेलों की मशाल रैली दतिया से चंदेरी के रास्ते अशोक नगर के लिए रवाना की गई। बाहर से आए खिलाड़ियों के स्वागत के बाद नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई पुराना बस स्टैंड स्थित चौराहे पर पहुंची। रैली का स्वागत अनुविभागीय अधिकारी निधि सिंह व एसडीओपी सुजीत सिंह भदौरिया द्वारा किया गया। वहीं 35 बटालियन शिवपुरी के तत्वाधान में स्थापित ग्रुप नंबर 105 के एनसीसी कैडेट्स इस मशाल रैली में बड़ी संख्या में शामिल हुए और मशाल जुलूस के अगले मुकाम अशोक नगर की ओर रवाना हुए। इसी दौरान सभी प्रशासनिक अधिकारी, एनसीसी कैडेट्स एवं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए बच्चे इस मशाल को लेकर दौड़े और खेल एवं खिलाड़ियों का प्रोत्साहित करते हुए खेलो इंडिया कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। कोंडागांव जिले के ब्लॉक केशकाल में मदिरा दुकान में बैठे दुकानदारों के द्वारा बड़ी मात्रा में मदिरा प्रेमियों को लूटा जा रहा है। जहां बोतलों के मूल्य को हटाकर मदिरा बेची जा रही है, जिससे अनजान मदिरा प्रेमी ठगी का शिकार हो रहे हैं। साथ ही मदिरा प्रेमियों को बिल भी नहीं दिया जा रहा है, जो नियमों के अनुसार देना अनिवार्य है। बिल न मिलने से मदिरा प्रेमियों को शराब के मूल्य से अनजान हो जाते हैं। कोंडागांव के न्यूज के संवाददाता ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए चोरी का पर्दाफाश किया। आपको बता दें कि इस मामले की खबर लगातार संवाददाता को मिल रही थी, जिसके बाद 24 जनवरी को इस मामले की पुष्टि के लिए हमारे संवाददाता कोंडागांव जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर ब्लॉक केशकाल पहुंचे, जहां शराब दुकान के आसपास के टपरियों में बिना परमिशन के ही दुकानों में शराब पिलाने का कार्य जारी था, जहां मदिरा का सेवन बड़ी मात्रा में पाया गया। ये वाला ये कौन सा आगे करो, इसमें
आगे करो ना इधर। रेट तो बराबर ही दे रहे हैं। कितना बराबर दे रहे हैं? जैसे गोवा 120। बिना कागज का, बिना MRP का दारू बिक रही है यहाँ पे। नहीं, कुछ कुछ में रहता है, कुछ कुछ में क्यों रहेगा? बिना MRP का कोई दारू आता है क्या? नहीं तो बिना MRP का दारू क्यों बेच रहे हो यहाँ पे? कैसे आया आप लोग के पास बिना MRP का दारू? नहीं, कुछ में रहता है। कैसे आया? 160 का है। 160 का है। आप बिल देते काट? बिल हमारा प्रिंटर खराब। बिल क्यों दे रहे हो? प्रिंटर खराब हुआ। कब से प्रिंटर खराब है? 2-4 दिन हो गए। हैं? 2-4 दिन हो गए। 2-4 दिन से बिना बिल के बेचे हैं एक्स्ट्रा रेट में? नहीं, एक्स्ट्रा रेट नहीं, हमारे पास सबूत है। रायपुर में 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन 23 जनवरी को किया गया था। खेल का दूसरा दिन है, बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सांसद सुनील सोनी रायपुर में पहली बार 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करवाए हैं। सांसद सुनील सोनी ने बताया कि यह सांसद खेल महोत्सव का पहला अवसर है। रायपुर में पहली बार 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विश्व स्तरीय खिलाड़ी भी उपस्थित रहेंगे। इसमें कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल और 100-200 मीटर दौड़, गोला फेंक, तवा फेंक का आयोजन किया गया। इसमें 2 अलग अलग वर्ग रखे गए हैं। पहला वर्ग अंडर 16 और दूसरा वर्ग अंडर 19 रखा गया है। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भी बालक और बालिकाओं रखा गया है। खेल के मैदान में फास्ट एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, जिससे किसी भी प्रकार की चोट लगने पर तत्काल उपचार की व्यवस्था की जा सके। खेलेगा रायपुर, जीतेगा रायपुर सांसद खेल महोत्सव द्वारा यहाँ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। यह आज 2 दिन का यह कार्यक्रम यहाँ पे आज होने वाला है। आपको बता दें कि तमाम स्कूल, रायपुर के तमाम स्कूल से यहाँ पे छात्र छात्राएं पहुँचे हैं, खेल में हिस्सा लेकर शामिल होकर यहाँ पर खेल खेल रहे हैं। साथ में यहाँ पे सांसद सुनील सोनी भी पहुँचे हैं, लगातार नज़र बनाए हुए। हम ज़्यादा जानकारी का हमारे साथ सांसद सुनील सोनी जी हैं, उनसे जानते हैं कि कार्यक्रम किस प्रकार का रखा है, कितने दिन का कार्यक्रम? ये कार्यक्रम 3 दिन का रखा गया था, दूसरा दिन किस प्रकार का? पूरे उत्साह के साथ में लगभग 1200 बच्चे खेल रहे हैं और मैं लगभग सभी लोगों से मिला, सबको अच्छा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि हम ये मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलकर एक मैदान की दुनिया में आए। और आज इन सब बच्चों का सैकड़ों लोगों से आपस में परिचय भी हो रहा है, तो इनका हौसला बढ़ रहा है। मन का जो डर है वो ख़त्म हो रहा है कि हजारों बच्चों के बीच में खेल रहे हैं ये, तो उनके मन में जो थोड़ा बहुत भय है वो ख़त्म हो रहा है। ये कितनी बड़ी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि बच्चे लोग 2 साल कोरोना के कारण हताश थे, घर में थे। अभी एक बार अचानक जब निकले खेल के मैदान में, तो कितनी बड़ी खुशी देखने। देखिए, कोरोना कालखंड में शिक्षा तो मोबाइल से ग्रहण कर लिया, लेकिन फिटनेस खराब हो रही थी, उनका बॉडी लैंग्वेज खराब हो रहा था, जो उनका शरीर का जो पावर है वो ख़त्म हो रहा था। तो आज खेलने से जो है उनका फिटनेस बढ़ रहा है और उनको अच्छा लग रहा है कि हम इस दुनिया में, खेल की दुनिया में हम खड़े हैं। तौर पर जो कोरोना का पीरियड हुआ वो सबके लिए नुकसानदेह था, और जो नुकसान हुआ कोरोना पीरियड पर वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का नुकसान हुआ। पढ़ाई और उसका तो केवल ऑनलाइन चलता रहा, उसका कोई नुकसान है, पर तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो 2 साल का नुकसान हो गया बच्चे लोग को। अब जैसी कोरोना का पीरियड थोड़ा थोड़ा कम हुआ, तो अब फिर वही माहौल जो है जो आज से 2 साल पहले था, खेल का माहौल वो यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। और लोगों में जिस प्रकार का ये आज देख रहे हो कि माहौल है, बच्चे लोग का खेलने का जुनून है, तो निश्चित तौर पर अब वो जो कोरोना का पीरियड को लोग भूलकर और आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं खिलाड़ी लोग। और प्रधानमंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री देश के माननीय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी, जो उनके द्वारा एक योजना दी गई, जैसे उनके लिए पहले स्वच्छ भारत का दिया गया, फिर फिट इंडिया का दिया गया, और वो पूरे देश में आज चल रहा है, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है उस चीज़ का। उसी प्रकार का जो एक नया आयोजन जो है संसद खेल महोत्सव जो प्रारंभ किया गया, यह पूरे देश से प्रारंभ किया, और निश्चित तौर पर यह एक खेल संस्कृति का पूरे देश में विकास करेगा, और आने वाला समय में पूरे देश में एक स्पोर्ट्स कल्चर का वातावरण बनेगा। यह एक अच्छा पहल है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल गेम्स तो होते ही हैं, प्रदर्शन के भी होते हैं।
जगदलपुर में नगर स्थित प्रदेश पत्रकार यूनियन संभागीय कार्यालय का उद्घाटन इंद्रावती विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रदेश पत्रकार यूनियन के संभागीय अध्यक्ष कुमार रोहित ने यूनियन की कार्यशैली और पत्रकारों की एकता के विषय में अपने वक्तव्य में बातें कही। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में राजीव शर्मा ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता के विषय में कहा और उन्होंने अपने वक्तव्य में यूनियन से जुड़े समस्त पत्रकारों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन निष्ठापूर्वक करने को कहा। उन्होंने यूनियन के भविष्य को लेकर साधुवाद दिया। अंत में संघ के संरक्षक विमलेंदु शेखर झा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने राजीव शर्मा जी के मिलनसार व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा करते हुए इतने व्यस्ततम गणतंत्र दिवस के दिन में पत्रकार यूनियन के कार्यक्रम में शामिल होने पर उनका आभार किया। रायन इंटरनेशनल स्कूल रायन मैराथन प्रस्तुत करने जा रहा है। इस साल यह दौड़ नागपुर, हैदराबाद, मुंबई, जबलपुर, जयपुर, चंडीगढ़, फरीदाबाद, नई मुंबई, बेंगलुरु, सूरत, नासिक और रायपुर में आयोजित की जाएगी। इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन रायन साला स्कूल कराते आ रहा है। प्रोफेशनल कोच के द्वारा यह प्रतियोगिता खिलाड़ियों को खेल की दिशा में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करती है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे एवं अन्य गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। इसके लिए रायन मैराथन के लिए हमने पूरी सुरक्षा का इंतज़ाम किया हुआ है। एम्बुलेंस, डॉक्टर, नर्स, पानी का अरेंजमेंट, सारे अरेंजमेंट बच्चों के लिए किए गए हैं। इसमें 100+ स्टाफ की ड्यूटी लगी है। इवन इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए बॉम्बे से हमारे रायन स्पोर्ट्स क्लब के डायरेक्टर मौजूद है यहाँ पे। सुरक्षा व्यवस्था का अगर देखा जाए तो सड़क में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। इस समय बच्चे दौड़ेंगे क्या, उनके लिए ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था, पुलिस को भी का भी इंतज़ाम किया गया है। इवन ट्रैफिक पुलिस से हमने मीटिंग भी की है और उन्हें अपना शेड्यूल बता दिया है। उन्होंने भी प्रोग्राम चॉकआउट करके हमको दे दिया है। वो पूरा इंतज़ाम का ट्रैफिक पुलिस के पूरे इंतज़ाम से वहाँ पर रहेंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।